17 IAS के तबादले किए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान में 17 IAS के तबादले किए गए हैं। 3 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले भी भजनलाल सरकार ने कई प्रशासनिक अधिकारियों के जो है वो तबादले किए थे और अब आज फिर से 17 IAS के तबादले किए गए हैं और 3 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़े हैं। अरुण, 17 IAS का तबादला किया गया है, 3 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले भी भजनलाल सरकार लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले करती नजर आई है। आप बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए इस बारे में। देखिए, जिस अब नई सरकार बनने के बाद लगातार जो तबादला का दौर चलता है और फरवरी के दूसरे कुछ और तबादले जिसमें IPS लेवल के अधिकारी के तबादले होने हैं, लेकिन आज की बात की जाए तो जिस तरह से आज तबादले किए गए 17 IAS के तबादले किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जिस तरह से भवानी सिंह देसा है, डॉक्टर पृथ्वीराज है और भी अन्य जो अधिकारी है उनका तबादला किया गया। वो इसीलिए किया गया, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले जो है सरकार जो पुराने जो लंबे समय से अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको अलग अलग विभागों में बांटकर एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये तबादले देखे जा सकते हैं। 17 IAS के तबादले हुए 3 में जिसमें से है उनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं ये फिर से एक बार जानना चाहूंगी कि क्यों लगातार IAS के जो है तबादले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई तबादले किए गए हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, अगर बात की जाए सरकार की एक मंशा है, सरकार ने जो वादा किया था 100 दिन में गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया जाएगा और इसी कड़ी में इन तबादलों को देखा जा सकता है। जो लंबे समय से एक पद पर लगे हुए थे उन लोगों का जो है विभागों का बदलाव किया गया और इसी कड़ी में ये तबादले किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ कह सकते हैं फरवरी के दूसरे वीक में IPS के भी तबादले देखे जा सकते हैं। कल जिस तरह से IPS के तबादले थे और आज जिस तरह से IAS के तबादले हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार कह रही थी कि जो लंबे समय से जिन पदों पर बैठे अधिकारी थे उन सबको बदला जाएगा और जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होगा तो उनके लिए कुछ अलग सोचा जाएगा। लेकिन कह सकते हैं आज की जो 17 IAS की लिस्ट चाहिए, ये कह सकते हैं बड़े बदलाव का संकेत है भजनलाल शर्मा की सरकार में। जी, 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कौन कौन से विभाग में इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है? अपना सवाल दोहराएंगे दोबारा? जी, मेरा सवाल ये था कि 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, कौन कौन से विभाग में इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात की जाए भवानी सिंह देसा को है जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो प्रमुख शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग को लेकर दिया गया है। जिस तरह से खेल विभाग को लेकर जो है अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो बात की जाए, जिसने कहा था कि पिछली सरकार ने जो है 100 करोड़ से ज्यादा का जो टी-शर्ट और खरीदे थे उस घोटाले की जांच करवाई जाएगी। अब इसका इन जगह पर जो है भवानी सिंह देसा को जो प्रभाव दिया तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसकी भी जांच जो होनी है, तो कह सकते हैं सरकार इसी को देखते हुए। दूसरा अगर बात की जाए IAS राजन विशाल की जो शासन सचिव अल्पसंख्यक मामले के है और जो कह सकते हैं उनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो है प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय जन आयोग निराकरण। तो कह सकते हैं जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, भवानी सिंह देसा, राजन विशाल और मुकुल शर्मा तीनों IAS को अतिरिक्त जो है कार्यभार सौंपा गया है और सरकार ये चाहती है कि जो जनता से वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था गुड गवर्नेंस देने का, उसी दिशा में ये ट्रांसफर देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी 17 IAS के तबादले राजस्थान में किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।